अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी है चने के दाल के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और 10 मिनट में बनने वाली हमारी ये रेसिपी है। हमारे यहाँ पर कबाब बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे। आप मेरे इस स्टाइल में रेसिपी को घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले ज़रूर इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। आप इन कबाबों को रेड चटनी और ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चने की दाल ली है, अच्छे से साफ कर लिया है। दाल को साफ करने के बाद मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब उस बॉईल पानी को हम दाल में ऐड करेंगे और दाल को 2 से ढाई घंटे कवर कर साइड में रख देंगे, ताकि हमारी दाल इस गर्म पानी से सॉफ्ट हो जाए और बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं ले। दाल को भीगे हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और अब हम दाल को पतीले में डालकर इसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और दाल को जब तक बॉईल होने देंगे, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और दाल इसी भगोने में बिल्कुल मैश ना हो जाए। क्योंकि हमने दाल को पहले ही भिगो कर रख दिया था, दाल बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और ये जल्दी से बॉईल हो जाएगी। यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल बॉईल हो चुकी है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, दाल बिल्कुल मैश हो चुकी है और अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हम रेड चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर जो सामान लिया है, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टमाटर, हाफ टेबल स्पून जीरा, हस्ब ज़रूरत नमक। अब हम इन सब चीज़ों को जूसर में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जूसर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी जूसर हो रही है। तो हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे किसी प्याले में निकाल कर साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम ग्रीन चटनी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने जो ग्रीन चटनी का सामान लिया है, 1 टमाटर लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, लहसुन के जो हैं, हाफ टेबल स्पून जीरा है और हस्ब ज़रूरत नमक ऐड किया है। और अब हम इन सामान को जूसर में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जूसर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे किसी बोल में निकाल कर इसको भी साइड में रख देंगे। ये हमारी मैश दाल है। 3 मीडियम साइज की प्याज को काट कर बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची को भी बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमारा जीरा है, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून हमारा कुटा धनिया है, हस्ब ज़रूरत नमक शामिल किया है, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून है, पुदीना और धनिया काट कर भी हमने बारीक कर लिया है। तो ये आज की हमारी इस रेसिपी का सामान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मैश हुई दाल में कटी हुई बारीक प्याज को ऐड करना है, कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड करना है और यहाँ पे तमाम स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमें 1 टेबल स्पून कुटा धनिया ऐड करना है, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करना है, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करना है, हस्ब ज़रूरत हमारा नमक शामिल होगा, हाफ टेबल स्पून हमारा पिसा गरम मसाला शामिल होगा, बारीक कटा धनिया और पुदीना भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे ज़बरदस्त से कबाब बनकर रेडी हो जाए। तो जी हमने सारे मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जी हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, ताकि हमारा मसाला हाथों में ना लगे और ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम चने के दाल के कबाब रेडी कर लेंगे। चने के दाल के कबाब हम रेडी कर रहे हैं। साइज़ आपके अकॉर्डिंग के ऊपर है कि आप छोटे साइज़ के कबाब लाइक करते हैं या बड़ी साइज़ के कबाब लाइक करते हैं। हम ज़रा मीडियम साइज़ के कबाब को लाइक करते हैं, तो हम मीडियम साइज़ के ही कबाब बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के चने के दाल के कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं यहाँ, और एक एग लिया है और उसे अच्छे से फेंट लेंगे और यहाँ पर हम इस एग में डिप करके कबाब को 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। और लाइट ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे।
कितने ज़बरदस्त हमारे चने के कबाब बनकर रेडी होने वाले हैं। तो जी हमारे यहाँ पर कबाब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम पलटेंगे ताकि ऊपर से जो हमारे कच्चे कबाब है वो भी फ्राई होकर लाइट ब्राउन हो जाए। बिल्कुल स्लो स्लो आपने इनको अलट पलट करना है। कितने ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब बनकर रेडी हो रहे हैं। मेरी इस स्टाइल में बनाई गई इस रेसिपी को ज़रूर से घर में ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर उनके सामने पेश कीजिएगा। चने के दाल के ये ज़बरदस्त से कबाब यकीनन उनको बहुत पसंद आएंगे। जो कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं वो हमने तवे के बिल्कुल ऊपर लगा दिया है ताकि वो तवे के सेक से बहुत अच्छे से और सिक जाए। तो जी हमारा कबाब का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इस कंडीशन में कबाब को एक प्लेट में पेपर लगाकर निकाल लेंगे। देख सकते हैं हम कितना ज़बरदस्त इसमें लुक आया है। आप इस रेसिपी को इन चने के दाल के कबाब को स्नैक्स को रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, केचप की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और दही की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेड और ग्रीन स्पाइसी चटनी के साथ तो आप ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है तो आप इस रेसिपी को बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त से हमारे सॉफ्ट कबाब बनकर रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए बारिश के साथ साथ आप इस रेसिपी को भी खाकर इंजॉय करें, बारिश को भी इंजॉय करें। मेरे स्टाइल में बनाए गए चने के दाल के कबाब की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।